हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को तालिका पार्ट 3 पढ़ाऊंगा, टेबल का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा या सारणी भी कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको तालिका और सारणी हिंदी में बोलते हैं और टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। 5 क्वेश्चन इसका पेट 2023 के एग्जाम में आएगा। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। तालिका के मैंने 2 ग्राफ करा दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ये भी 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, कह रहा है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति हैं? A, B, C, D और जो है सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये कौन से दिनों पर? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को ये ABCD वस्तुओं की क्या कर रहे हैं? बिक्री कर रहे हैं। इसी पे आधारित आगे आपको 5 प्रश्न दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? यानी आपसे पूछा है 20/45 का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? 20/45 का कितना प्रतिशत है? यही आपको हल करना है। बस सिंपल सा, साफ साफ लिखा है। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो सोमवार को D ने कितनी वस्तु बेची है? 20 और शनिवार को C ने कितनी वस्तु बेची है? 45। तो 20/45 का कितना परसेंट है? तो 20/45 और गुणे 100। यहाँ मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया हुआ है कि 20/45 गुणे 100 हम उन्हें काटा तो 4/9 × 100। अच्छा, 1/9 को आप परसेंटेज में बदलोगे तो 11.11 आता है ना। तो यहाँ पे 1/9 11.11 है तो 4/9 है तो 4 टाइम है तो 44.4% आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर हुआ B। अगला प्रश्न है कि इसी तालिका पे है BCD द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? सोमवार, मंगलवार और शनिवार, ध्यान रखिएगा। BCD द्वारा B द्वारा सोमवार, C द्वारा मंगलवार और D द्वारा शनिवार बेची गई वस्तु का औसत क्या है? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। 45, 48 और 40 को जोड़ के क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मैंने आगे सॉल्व करके भी दिखा दिया है। ये देखिए, 45 + 48 + 40 यानी आपका 133/3 आ जाएगा। या तो अगर आपको भाग आराम से देना आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो आप अपने बेसिक से कर लीजिए। आपका कितना आ गया? 44/3 जो है आपका औसत आ गया। भाग भी आप देख रहे हो, तो पहले 3 का भाग 13 में दोगे 4 बार जाएगा, फिर 1 उतारा आपने, फिर 3 उतार लिया, फिर 4 बार गया, 12, फिर 1 उतारा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा दिया, 3 बार गया। तीसरा प्रश्न देख लीजिए इसी तालिका पे। सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सप्ताह के सभी 4 दिनों में D द्वारा सप्ताह के सभी 4 दिनों में D द्वारा हुई वस्तु की बिक्री से B सप्ताह के सभी 4 दिनों में B द्वारा हुई वस्तु
की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ना। ये आप देख रहे हैं, तो इन चारों को पहले जोड़ लीजिए, इसको अलग चारों को जोड़िए, इसको अलग जोड़िए। तो मैं नीचे करके आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री 20, 26, 41 और 40, और जोड़ने का मैंने तरीका क्या बताया था, 40, 40, 80, 20, 100, 120, 6 यहाँ और 1 यहाँ, 7, 127। ये मैंने जोड़ने का आसान तरीका बताया था। फिर जो है सप्ताह के सभी 4 दिनों में बी वस्तु की बिक्री, तो 45, 50, 28 और 40 जोड़ेंगे कैसे, 40, 50, 90 और 40, 130, 150, 8 यहाँ, 5 यहाँ, 163। ये तो अब जो है सप्ताह के सभी 4 दिनों में बी वस्तु की बिक्री 163 हुई है और डी की वस्तु की बिक्री 127 हुई है। तो बी वस्तु की बिक्री कितनी ज्यादा हुई है, 36। तो वही पूछा हुआ है ये जो डी है वो सप्ताह के सभी 4 दिनों में, ये जो वृद्धि 36 है, डी द्वारा सप्ताह के सभी 4 दिनों में हुई बिक्री का कितने प्रतिशत है। अब निकाल लीजिए इसको, काट देखिए आप, अगर क्योंकि लगभग में आंसर पूछा है तो 27 को आप 25 में बदल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, ऊपर नीचे 25 से काट दिया और फिर हमने डिवाइड किया, 80.8 आपका आंसर आ गया। तो 80.8 आपका आंसर आया है। चूंकि देखिए आपने यहाँ डिनोमिनेटर को कम किया है, डिनोमिनेटर को कम करेंगे, हर को कम करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा। अगर 127 लेते तो जब भी होता 28.8 से कम आंसर आता, तो 88.8 से आंसर कम कौन है, हम लोग का ए, हम लोग का आंसर हुआ। चलिए अगला चलते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो देखिए, सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत, यानी इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दे देंगे। और किस दिन पूछा है भाई, सोमवार और शुक्रवार। और तो इन सोमवार के दिन जितनी भी वस्तु बेची हैं सबको जोड़ के 4 का भाग, और शुक्रवार को जो है जितनी वस्तु बिकी है सबको जोड़कर 4 का भाग। तो सोमवार, प्रश्न क्या पूछा है, सोमवार को बिक्री हुई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बिक्री हुई वस्तुओं के औसत का अंतर पूछा हुआ है। तो भाई देख लो, सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत, तो 130 में हमने 4 का भाग दे दिया, 32.5। और शुक्रवार को बेची गई वस्तु का औसत, यहाँ भी हमने सबको जोड़ के 4 का भाग दिया, 27.5। तो फिर इन दोनों औसतों का अंतर पूछा है, निकाल दिया, 5.25 हम लोग का क्या आया, आंसर आ गया। अब देखिए कह रहा है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु। अब ध्यान से देखिए, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु ये है, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात, सिंपल अनुपात बताना है, तो 35:45 लिख के हमने हल कर लिया, 7:9। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बताइएगा। बीच में 3 से 4 दिन मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। अब आज से मैं आपकी क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत ही जो है क्वालिटी फुल वीडियो तो ले ही रहा हूँ पहले से ही, और टू द पॉइंट लेता चलूंगा, और बीच में पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी जो है गैप न होने पाए।